तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल इवनिंग में मैंने आपको एक क्लास दी थी होमवर्क वाली डेली रूटीन की। उम्मीद करता हूं उस पर आप लोग वर्क कर रहे होंगे, कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, आज थंबनेल पे पढ़ लिया होगा आपने, कमेंट मतलब ये जो आपका वीडियो का टाइटल है वो भी आपने देख लिया होगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आज आपकी डेली रूटीन में प्रॉपर क्लास नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो क्लास का समय संडे है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संडे को मेरी क्लास सैटरडे संडे लेट आती है, तो वो क्लास अपने टाइम पे आ जाएगी, वो स्टडी वाली होगी। और ये क्लास आपने पढ़ लिया होगा। अखबारों में इतनी बयानबाजी होती है, विद्यार्थी जो होते हैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा या तो जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, या उनको ये लगता है कि मतलब कि हो क्या रहा है इस दिन दुनिया में। ठीक है, अब उसमें ये लिखा प्रस्तावित तिथि और लिखा है माह। ठीक है, अखबार में पढ़ा होगा एग्जाम की प्रस्तावित तिथि, नीचे लिखा है माह, दिसंबर ये दिसंबर वो। कहीं भी आयोग ने ये नहीं कहा कि ऑफिशियली कि हमारा ये प्रस्ताव रहेगा ये, और पहले कहीं ये नहीं लिखा है कि पुलिस कांस्टेबल का ही एग्जाम सबसे पहले होगा। हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल का ही एग्जाम सबसे पहले हो, तो आप लोग फिर से वही हरकतें कर रहे हो। थोड़ा सा वेट कर लो ना, 2-4 दिन अगर आप वेट कर लोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आपके जो एग्जाम का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। और दूसरा स्टेटमेंट आपने सुना होगा सीएम साहब का कि दिसंबर तक लगभग सभी एग्जाम करा दिए जाएंगे यूकेपीएससी के द्वारा। क्या ये संभव है या नहीं है, इस पर खुद ही आप लोग अपने स्तर पर देखिए एग्जाम तो आपके होने हैं, ये तय है कि मान के चलिए विद इन 6 मंथ लगभग आपके सारे एग्जाम को फिनिश करने का एक अपने हिसाब से आयोग ने जो है टारगेट रखा होगा, ये तय है। ठीक है, क्योंकि वनडे एग्जाम है और वनडे एग्जाम में जो सबसे बड़ी टेक्निकल अभी प्रॉब्लम आ रही है, जो सबसे बड़ी इश्यू है, वो जो विज्ञापन जारी करेगा वहां तक का उसका काम है। विज्ञापन जारी करने के बाद आपके आवेदन मांगे जाने तक का उसका काम है। उसके बाद आपका जो कार्य होगा वो उतना टफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग इस चीज को डील करेंगे। और एक चीज बहुत अच्छी है, अब जिलाधिकारियों को एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया है एग्जाम कराने के लिए। यानी जिलों में जो सेंटर होंगे, धारा 144 लागू रहेगी, कुछ 200 कितना मीटर तक, 2 किलोमीटर तक कुछ ऐसा था। और दूसरा जिलाधिकारी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और फिर से एक बार कहा गया है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और ये बात सच है बच्चों। ठीक है, अब जो चीज़ें हो गई वो तो चलते रही, जांच हो रही है, अपनी जगह है। भ्रष्टाचार के लोग पकड़ के अंदर जाएंगे, वो भी अच्छी बात है। वो पास्ट है, वो काम चल रहा है, उस पर चलने दीजिए। लेकिन भविष्य भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं फ्यूचर भी हम लोगों ने देखना है यार। ऐसा ना हो कि जांच के चक्कर में या उसी वीडियो के चक्कर में हम सारी चीज़ें भूल जाएं और आगे के एग्जाम का पता ना चले। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगा कि आपके एग्जाम का एक प्रकार से त्वरित गति से कार्य हो रहा है। आपके एग्जाम अब ससमय हो जाएंगे, और ये होना बहुत ही जरूरी है। यानी एक प्रकार से मस्ट है कि आपके एग्जाम समय पे हों और पूर्णतः पारदर्शिता के साथ। और अब मुझे लगता है, या मैं खुद ये मानता हूं कि आने वाले कुछ सालों तक, यानी अगर सिस्टम सही तरीके से काम किया, आपको जो आप एग्जाम में करके आओगे वही आपको रिप्लाई में मिलने वाला है। यानी जितना एफर्ट आपने लगाया, जितनी आपने आज मेहनत की, उसी का परिणाम आपको मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर हार्ड देखें और हार्ड देखने के बाद 65 मार्क्स आए और आपको लगा कि 70 कट ऑफ जाएगी या 68 कट ऑफ जाएगी, आप डरे हुए हैं और फाइनली कट ऑफ 85 चली गई। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप जो करेंगे, जो आप सोचेंगे, जिस तरीके से आपकी सोचने की शक्ति है, जितना आप अगर इतने तर्क के साथ अगर सोचते हैं, तो मान के चलिए आपके एग्जाम अब फेयर तरीके से होंगे, हर चीज आपकी ससमय होगी, और ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज जो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि क्या सबसे पहले आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा या नहीं होगा। संभावित है कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पहले हो जाए, क्योंकि उसमें एक दो कंडीशन है। एक तो आधी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, यानी फिजिकल का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल का जब पोर्शन कंप्लीट हो चुका है तो लगभग उसमें जो विद्यार्थी बचेंगे, 1 लाख 1.5 लाख जितने भी बच्चे होंगे, जो भी रिटर्न एग्जाम देंगे, उनका जब फिजिकल हो चुका है तो पेपर देके उनको निपटा लिया जाएगा, उनको अपना काम करने को, यानी आपका काम हो चुका है भाई, आपका आप किया जा सकता है। तो ये संभावित है कि पुलिस कांस्टेबल से ही आपकी शुरुआत हो, ये पॉसिबल है। और दूसरा, आयोग क्या करेगा, जिस क्रम पे विज्ञापन निकालेगा, यानी ये भी पॉसिबल है जिस सीरीज में विज्ञापन आएगा, आपका जो तिथियां होंगी, मतलब विज्ञापन प्रकाशित होने का जो क्रम होगा, हो सकता है कि एक ही साथ निकाल दे या हो सकता है अलग अलग निकाले, जो भी हो, उसी सीरीज में भी एग्जाम कराता आयोग, ध्यान रखना है। ठीक है, अखबार में जो लिखा था, अखबार का डायरेक्टली हम मान लें ये संभव ही नहीं है। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, और ये सोर्स कहां से मिलेगा आपको, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूकेपीएससी। जिस दिन यूकेपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी कि हाँ आपका ये कैलेंडर है, इस तरीके से आपके एग्जाम होंगे, वो तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और वो उसी तरीके से आपको फिर अपनी प्लानिंग करनी होगी। लेकिन मैंने आपसे बार बार एक चीज कही है,
इन वीडियोस को देने का। पिछले 2.5 सालों से मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए कि हर आपको एक दिन पे इस टाइप की कोई वीडियो दूं। मैं इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग करना चाहता हूं कि मैं अगर आपका एग्जाम कराने वाली संस्था चेंज होती है, आपका जो पढ़ने का आपको जो दिमाग में आता है कि यार अब क्या होगा कैसा होगा, ये कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में जो सबसे बड़ी पावर है, आपके हाथ में जो सबसे बड़ी चीज है, वो है आपकी स्टडी, आपका अध्ययन। अगर सोशल मीडिया में ही भटकते रह गए, सोशल मीडिया की खबरों पे ही अगर आप लोग इंजॉय करने लगे, तो फिर आप ये मान के चलिए किसी और के हाथ सीट निकल जाएगी, वो पढ़ के निकाल लेगा। ठीक है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार आपको साबित करना है कि आप लोगों ने जो आज तक तैयारी की है उसका परिणाम अब आपको दिखाने का समय आ चुका है। आप उसका रिजल्ट दीजिए, और रिजल्ट आप तभी दे सकते हैं जब आने वाले 4 से 5 महीने आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। मतलब जी जान लगा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि दिसंबर में पहले कांस्टेबल होगा, लेखपाल होगा, पटवारी जो भी है, दरोगा होगा, इसको सोचने का काम आपका है ही नहीं। आपसे मैंने 100 बार कह दिया, आप ऐसा बनिए कि कल ही भी अगर आपका एग्जाम हो तो कल ही आपका एग्जाम निकल जाए। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। यार अगर एक बात खुद सोचिए, आपका जो भी एग्जाम होगा, चाहे दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च हो, अप्रैल हो, जब भी आपका एग्जाम होगा, जाना तो आपको पढ़ के ही है ना। क्या कर लोगे बताओ? आपको लगता है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, जल्दी होगा तो हम ज्यादा जोश के साथ पढ़ें, मार्च में होगा तो हम ढिलाई बरतें। ढिलाई बरतने या तेजी से त्वरित गति से अपना काम करने से बेहतर है आप ऐसे स्टडी कीजिए कि कल ही भी पेपर हो तो आपका कल एग्जाम निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेबल का एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा तो होने दीजिए ना, आप उस लायक तो बनिए, आप सक्षम बनिए ना। आपको ये लगना चाहिए कि यार हाँ दिसंबर में है तो हम इसको निकाल देते हैं। बाई चांस दिसंबर में न होकर कांस्टेबल अगर मार्च में होता है, दिसंबर में अगर राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी और लेखपाल का होता है, तो बुराई क्या है? तो आप जो छात्र उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप उस लायक बनिए ना। आपसे मैंने पहले कह दिया, यूकेपीएससी के चेयरपर्सन ने ये कहा था कि हम दिसंबर से जनवरी के मिड तक यानी जनवरी तक 3-4 एग्जाम करा देंगे। ठीक है, ये करा देंगे लिखा है, विज्ञापन निकलने के बाद करा देंगे। अब जो भी एग्जाम आते हैं 2 महीने के अंदर अगर आपके 4 एग्जाम आ रहे हैं तो क्या बुराई है 15-15 दिनों के गैप में? तो इसमें आपके बड़े एग्जाम वैसे ही निकल जाएंगे। मान के चलिए इन 3-4 एग्जामों में जितना मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, इसमें पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए जितना मुझे लग रहा है, लेखपाल का और पटवारी वाला एग्जाम इसके अंदर होना चाहिए। तीसरा इसमें कोई टेक्निकल हो सकता है, बीच में एक गैप हो सकता है जिसमें ज्यादा छात्र अपेयर न करें। ठीक है, ऐसा, क्योंकि अगर सभी बड़े एग्जाम एक साथ करा देंगे तो वो जो मैन पावर है वहां पे जो वर्क कर रही है उन पे लोड आ जाएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट भी बनाने होते हैं। हो सकता है कि इन दो बड़े एग्जामों के बीच कोई एक आध एग्जाम छोटे करा दिए जाए, यानी सारे एग्जाम एक साथ बड़े नहीं कराए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कुछ हो सकता है टेक्निकल तौर पर वो अपना निकालें, तकनीकी स्तर से अपना देखें कि क्या हमारे लिए सही है। तो मैं ये कह रहा कि जो आज अखबार में ये खबर आई थी कि दिसंबर में प्रस्तावित तिथि लिखा था, नीचे माह लिखा था, आप उस पर भरोसा करो या ना करो वो अलग चीज है। आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पे जो अपडेट होगा, जब कैलेंडर निकलना, उसका वेट कीजिए। और वेट आपको ज्यादा नहीं करना है, 2-3 दिन 3-4 दिन के अंदर निकल जाएगा। आपका 1 हफ्ते का समय दिया था, आज संडे है, कल परसों में किसी भी दिन आपका उसकी वेबसाइट पे वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो एग्जाम का शेड्यूल है, वो निकल जाएगा। और निकलने के बाद फिर आप क्या करोगे? पढ़ाई तो करोगे ना। आपको अपने स्तर पे 110% क्या रहना है? तैयार रहना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि पहले किसका होगा, अंत में किसका होगा। जिसका भी होगा रिजल्ट सिलेक्शन का देखा जाएगा कि परिणाम में आपका नाम है या नहीं है। और ये मान के चलिए अगर परिणाम में अगर आपका नाम होता है तो वो एग्जाम अप्रैल में हो या दिसंबर में हो, आप उस चीज को भूल जाओगे, बशर्ते आपका एग्जाम करेक्ट होना चाहिए। वरना कल ही एग्जाम हो, परसों ही एग्जाम हो, किसी दिन भी हो, अगर रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पाए, रिजल्ट मिलने में अगर हमारी जो कोशिशें हैं वो फेल हो गई, तो हम क्या कर लेंगे बताओ? किससे क्या कहेंगे? इतने समय से इतना विवाद हो रहा, इतनी चीजें छात्रों के साथ हो रही, छात्र परेशान हैं, एग्जाम कब होंगे, भ्रष्टाचार की भेंट पड़तियां चल रही हैं, ये वो। इन नेगेटिव परिस्थितियों के बाद अगर आप इस बार यूकेपीएससी के माध्यम से एग्जाम को क्रैक करने आ जाते हैं तो अलग ही उसका स्वैग होगा आपके अंदर, अलग ही एक रुतबा होगा आपका कि हाँ बंदे ने वास्तव में यहां से भी एग्जाम क्रैक कर दिया, ये वास्तव में काबिल था। तो इस चीज को साबित करने का एक समय आ चुका है। ठीक है, पुरानी जो बातें हुई हैं वो चल रही हैं, उस पर जांच भी चल रही है, कार्य हो रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य अगर हम पास्ट पे ही स्टैंड रहें, हम वहीं पे खड़े रहें, तो आगे का समय भी हमारा क्या चला जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा, कल हो, परसों हो, दिसंबर में हो या जनवरी में हो, जब भी आपका एग्जाम होगा, आप अपने तरीके से 100% तैयार रहिए। आपको इस एग्जाम को ए
मेन केन प्रकारण क्रैक करना होगा, किसी भी कंडीशन में आपको क्रैक करना होगा। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये जो एग्जाम की तिथि, जो माह आपको बताए गए हैं, बाई चांस अगर इसी शेड्यूल में होता है, इसी तरीके से मान के चलिए एग्जाम होता है, तो भी क्या बुराई है बताइए। दिसंबर से अगर मान के चलिए ना, दिसंबर से, हाँ एक और स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, कहीं लिखा था अक्टूबर में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर में तो थोड़ा सा मुझे संदेह लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में अगर अपर पीसीएस के एग्जाम होते हैं, विज्ञापन भी निकलवाने हैं, तो अक्टूबर में तो लग नहीं रहा कि होगा, क्योंकि अक्टूबर में विज्ञापन भी जारी होने हैं। यानी अगर अभी तो विज्ञापन नहीं आया, तो विज्ञापन जब जारी हो जाएगा उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी छटनी होगी, उसको चेक किया जाएगा, तब तो एडमिट कार्ड निकलेगा। तो अक्टूबर में तो संभव नहीं है। अक्टूबर में हो सकता है कि अपर पीसीएस वगैरह के एग्जाम करा दिए जाएं समय, लेकिन दिसंबर से तो कंफर्म है आपके जो एग्जाम होंगे वो दिसंबर माह से कंफर्म मान के चलिए कि वो हो जाएंगे, और दिसंबर से हो जाएंगे। आज आपने क्या काम किया है, कितनी आज आपने मेहनत की है, वो परिणाम आपको दिसंबर से देखने लग जाएगा। और सिलेक्शन होना है या नहीं होना है वो तो उसी दिन पता चल जाएगा ना, जिस दिन पेपर देके आओगे। वो आइडिया खुद में आ जाता है कि यार मैं किस लेवल के पेपर पे कितने मार्क्स लाने में काबिल हुआ हूं, वो वहीं पे आपको आइडिया आ जाएगा। तो इन फालतू चीजों में समय बर्बाद न करते हुए अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ाइए। आपके मैं इतना काम कर रहा कि होमवर्क का भी एक मैंने शेड्यूल बना दिया, डेली मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। कल मैंने उसकी पहली वीडियो दी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। प्लेलिस्ट में एक नया फोल्डर बनाया गया है होमवर्क का आपको, ताकि जो रिवीजन का तरीका है वो आपके लिए इजी हो सके। अगर उतना आप 24 घंटे के अंदर कर पाते हैं तो मान के चलिए आपके लिए तो चीजें आसान होगी, फिर कहां चीजें टफ रही। तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब भी पेपर होगा आप अपने स्तर से तैयार रहिए। ये दिसंबर से एग्जाम होने हैं आपके, क्योंकि आज स्टेटमेंट जो आया है वो होगा ही होगा। दिसंबर से 1 2 3 एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आप अपने स्तर पे कंप्लीटली तैयार रहें, ठीक है। होपफुली जो ये चीज़ है आपकी समझ आई होगी, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी होंगी, इस पे आप लोग काम करना। आज की जो क्लास आएगी थोड़ा सा डिले आएगी, उसका वेट करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू।